हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एग्जामिनेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो जो आपका फाइनल ईयर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है एमबीबीएस के अंदर, उसके अंदर ऑर्थो का लॉन्ग केस पहले हिप जॉइंट के ऊपर दिया जाता है। तो उसके अंदर एग्जामिनेशन ऑफ जो हिप जॉइंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस वही टॉपिक हम वही चीज़ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, इससे रिलेटेड सारी बातें एग्जामिनेशन हिप जॉइंट से वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन मेनली भी जो हिप का 4 पोजीशन में करते हैं हम, 3 पोजीशन में, ठीक है। नंबर 1 आपका वॉकिंग, पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलते हैं और वहाँ से कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड होता है स्टैंडिंग पोजीशन और तीसरा होता है लाइंग डाउन पोजीशन, ठीक है। मेनली 3 पोजीशन में हम आपका एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी हिप जॉइंट के केस का। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री मेनली जो आपके लेके आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो पेन और लिम्फ का लेके आते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। हिस्ट्री हम इसमें इस वीडियो के अंदर नहीं करने जा रहे, एग्जामिनेशन हमारा मेन टॉपिक है। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक टेप होनी चाहिए, एक स्किन मार्किंग पेंसिल होनी चाहिए, जो मोमेंट होता है जॉइंट का उनकी रेंज को मेजर करने के लिए गोनियोमीटर, और नी हैमर किसी रिफ्लेक्स के लिए मेनली ऊपर वाले दोनों आपके पास होने चाहिए, टेप और स्किन मार्किंग पेंसिल, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका एग्जामिनेशन प्रॉपर से। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन है वॉकिंग पोजीशन, जब हम पेशेंट को वो करने के लिए बोलते हैं तो उस टाइम पे हम गेट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। गेट ऑब्जर्व करते हैं तो आपके 3 टाइप के गेट होते हैं, 3 चीज़ें ऑब्जर्व गेट के अंदर आती हैं। एक आपका आता है शॉर्ट लेग गेट, आपको पता लग जाएगा कि एक साइड से आपका लेग शॉर्ट है, तो एक तो ये गेट है वो ऑब्जर्व हो सकता है। सेकंड आपका सरकम इंडक्शन गेट होता है कि फिर आपका सरकमफेरेंशियल जो आर्च होती है उस फॉर्म में आपका वो करता है पेशेंट, उसको हम सरकमडक्शन गेट बोलते हैं। एक टेंडलबर्ग गेट होता है। तो 3 चीज़ मैन है वो जो करते हैं वॉकिंग पोजीशन के अंदर। सेकंड पोजीशन जो आती है स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले तो आपका हम स्पाइन देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल आपका इंस्पेक्शन है नहीं है, जो नॉर्मल स्पाइन का आपका कि बोन प्रोमिनेंस हुआ, आपके कुछ प्रोसेस हुए, वो हम स्पाइन को चेक करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। सेकंड आता है आपका लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। एंटीरियर इलिक स्पाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि नॉर्मली जो आपका इन दोनों का लेवल दोनों का सेम होता है दोनों साइड, लेकिन हाई लेवल लो लेवल कुछ कहीं से मिल सकता है। जो हाई लेवल मिलता है वो होता है आपका नो फिक्स्ड एडेक्शन डिफॉर्मिटी के अंदर आपको हाई लेवल एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन मिलेगा, और लो लेवल किसके अंदर मिलेगा, फिक्स एबडक्शन डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो हम वन बाय हम देखेंगे कौन सी आपकी फिक्स एडक्शन डिफॉर्मिटी होती हैं, कौन सी फिक्स्ड एडक्शन एबडक्शन डिफॉर्मिटी होती हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंस ये होता है हाई लेवल लो लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन का। उसके बाद हम स्वेलिंग यदि कोई प्रेजेंट है उसको एग्जाम कर सकते हैं। जो मसल और वेस्टिंग और मसल है वो हम स्टैंडिंग पोजीशन चेक कर सकते हैं। शॉर्टनिंग और लो लिम्ब देख सकते हैं, और लेवल ऑफ पटेला, ये मेन चीज़ देखते हैं हम आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है उसके अंदर। टेंडरबर्ग टेस्ट आपका जो स्टेबिलिटी के टेस्ट होते हैं हिप स्टेबिलिटी के उसके अंदर आता है। उसके अंदर 2 टेस्ट आते हैं दोस्त, एक आपका टेंडरबर्ग टेस्ट, एक आपका ब्लॉक टेस्ट। ये टेंडरबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये अबडक्टर मैकेनिज्म होता है ना हिप जॉइंट का, वो आपका बताता है। तो इसके आपके क्या इंटरप्रिटेशन होते हैं, कैसे कैसे होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी एक ब्लॉक टेस्ट के बारे में पूछ सकता है कि जब शॉर्टनिंग है ना उसका एक्यूरेट मेथड टेंडलबर्ग के अलावा स्टेबिलिटी कौन बताता है, टेंडलबर्ग और ब्लॉक। लेकिन साथ साथ ब्लॉक टेस्ट आपका शॉर्टनिंग है वो भी आपका मेजर करता है स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर। इसके बाद दोस्तों आता है आपका तीसरा पोजीशन थर्ड पोजीशन आपका लाइंग डाउन पोजीशन। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, 4 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 स्टेप टू हम 2 हैं वो हम देखेंगे। स्टेप 1 है उसके अंदर हम रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं लाइन डाउन पोजीशन के अंदर। उसके अंदर रूटीन के अंदर क्या क्या आता है, पैल्पेशन मैन मेथड होता है। हम आपका वहाँ पर उस रीजन में लोकल राइज टेम्परेचर देखते हैं कोई है नहीं है। उसके बाद आपका जो टेंडरनेस है उसको देखने के लिए और उसको ग्रेड करने के लिए आपको
सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर आता है। ये मेनली जो मेथड आएंगे ना वो पैल्पेशन वाले मेथड है। इससे पहले स्टैंडिंग वाला था और आपको वॉकिंग वाला था, वो आपका नॉर्मली इंस्पेक्शन मतलब देखते हैं हम, इसको हम पैल्पेट करके देखते हैं मेनली लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर। उसके बाद हम गट ट्रोकेंटर को फील करते हैं और कोई लंबोलोडोसिस प्रेजेंट है नहीं है वो देखते हैं, और लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन देखते हैं नंबर 1 स्टेप 1 के अंदर। ठीक है, ये मेन आते हैं शुरू के पैल्पेशन के अंदर। सेकंड आता है लाइन डाउन के अंदर, वो आता है डिफॉर्मिटी को एस्टिमेट करना, डिफॉर्मिटी एस्टिमेशन। इसके अंदर डिफॉर्मिटी कितने टाइप की हो सकती हैं, आपका 4 टाइप की डिफॉर्मिटी हो सकती हैं। फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, फिक्स्ड एडक्शन डिफॉर्मिटी, मतलब इस पोजीशन के अंदर मेनली आपका फिक्स हो जाता है हिप जॉइंट हुआ तो उसी को उसके नाम के आधार पे हमने इनका नाम रख रखा है फिक्स एडक्शन, फिक्स एबडक्शन, फिक्स रोटेशनल डिफॉर्मिटी। इसके अंदर जो फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है मोस्ट कॉमन होती है। तो सबसे पहले बात आती है जो आपकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, उसके अंदर क्या होता है एटीट्यूड हम उस किसी भी टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी के अंदर बताना होता है। तो इसकी वजह से आपका जो लंबर लोडोसिस होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हम जो नीचे जो आपका स्पाइन एरिया है वहाँ से ईजिली हैंड को पास कर सकते हैं। लेकिन इसी के टेस्ट के लिए फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के लिए टेस्ट होता है थॉमस टेस्ट। थॉमस टेस्ट में आपका किस लिए मेनली होता है यूनिलेटरल फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को बताने के लिए। इसमें क्या करता है जो क्लिनिक जो आपका एग्जामिनर है हम जैसे हम जो आपका स्पाइन है ना उसके पीछे से आपका हैंड नॉर्मली पास हो जाता है इस डिफॉर्मिटी के अंदर। लेकिन यदि हम नॉर्मल साइड का हिप है उसको हम फ्लेक्स कर दें और एब्डोमेन को एब्डोमेन तक टच करवा दें तो वो जो एरिया है जो हम लंबर लोडोसिस की वजह से हैंड को पास कर पा रहे थे स्पाइन के नीचे से वो आपका ओब्लिटेट हो जाता है और आपका वो नीचे की तरफ आपका हाथ उसको स्पाइन को फील करेगा। पहले स्पेस था, अब स्पाइन स्पेस रहेगा नहीं तो फील होगा स्पाइन। तो यही होता आपका थॉमस टेस्ट कि नॉर्मल इसकी वजह से आपका हैंड पास हो जाता है स्पाइन के नीचे से। लेकिन यदि हम नॉर्मल साइड के हिप को फ्लेक्स करवा दें और एब्डोमेन से टच करवा दें तो वो आपका स्पेस ओब्लिटेट हो जाता है और वो आपका उसी को बोलते हैं थॉमस टेस्ट पॉजिटिव। वो इंडिकेट करता है यूनिलैटरल फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को। और जो बायलैटरल फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को यदि हमें एग्जाम करना है वो होता है प्रोन टेस्ट। ठीक है, इसको डिटेल में एग्जामिनर नहीं पूछता, बस नाम आपसे पूछ सकता है कि प्रोन टेस्ट हम किस लिए करते हैं। वो करते हैं हम आपका बायलैटरल फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के लिए। तीसरा स्टेप आता है, मैंने बताया था ना कि इस लाइन ड्राइंग के अंदर 4 स्टेप होते हैं। तीसरा स्टेप होता है मेजरमेंट ऑफ द लिम्ब लेंथ, कि आपके लेंथ को हमें मेजर करना होता है। उसके अंदर हम 3 चीज़ देखते हैं। एक तो एपरेंट लेंथ ऑफ होल लिम्ब को मेजर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक्चुअल और ट्रू लेंथ को हम मेजर करते हैं। आपको मेथड पता होना चाहिए कि इस तरह से हम कहाँ से कहाँ एक्चुअल लेंथ होती है, कहाँ से प्रिंट लेंथ होती है। और उसके बाद इंडिविजुअल बोन लेंथ करते हैं। मेनली ऊपर वाले 2 मेन पार्ट होते हैं एपरेंट और एक्चुअल लेंथ। तो उसके बाद करने के बाद हमें लग सकता है कि आपका शॉर्टनिंग है एक लिम्ब के अंदर। तो शॉर्टनिंग आपके जो रियल लिम्ब शॉर्टनिंग होती है रियल, वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो सुपरा ट्रोकेंट्रिक शॉर्टनिंग हो या इंफ्रा ट्रोकेंट्रिक। मतलब आप जो ट्रोकेंटर है ट्रोकेंटर उसके ऊपर के ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर उसकी वजह से उस एरिया के अंदर शॉर्टनिंग हुई है सुपरा ट्रोकेंट्रिक, नीचे वाले के अंदर इंफ्रा ट्रोकेंट्रिक। तो सुपरा ट्रोकेंट्रिक जो शॉर्टनिंग होती है उसको हम देखने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। नंबर 1 जो एक ट्रायंगल होती है एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन और ग्रेट ट्रोकेंटर के अंदर ये लाइन ज्वाइन की, यहाँ ज्वाइन की, ये ज्वाइन की, तो वो होती है ब्रायंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। और एक आपका आता है स्को मेकर लाइन, कि मतलब इसको ये वाले इसको हम आगे तरफ प्रोसीड कर देंगे ऐसे और इस साइड से ऐसे आएगा। तो नॉर्मली मीट आपका अम्बिलिकल रीजन में करता है, तो वहाँ पर यदि नहीं करता आगे पीछे करता है तो उसकी अलग इंटरप्रिटेशन होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट बस आपको मैंने यहाँ पर ओवरव्यू दिया है कि ब्रायंट ट्रायंगल और स्क्वायर लाइन के थ्रू हम इसको सुप्राट्रोकेंट्रिक जो शॉर्टनिंग होती है उसको देखते हैं। और जो आपका इंफ्राट्रोकेंट्रिक शॉर्टनिंग है वो पूछ सकता है उसकी टेस्ट कौन से होते हैं,
ग्लाइजी एंड एलन टेस्ट और डायरेक्ट मेजरमेंट हम इंफ्राट्रोकेंट्रिक शॉर्टनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेप 3 था। उसके बाद 4th स्टेप आता है एग्जामिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के मूवमेंट आपके देखने होते हैं, आपको नॉर्मल है नहीं है तो नॉर्मल आपसे रेंज पूछ सकता है एग्जामिनर। फ्लेक्शन का 0 to 120 होता है, एक्सटेंशन का 0 to 15 होता है, एडक्शन का नॉर्मल रेंज 30 डिग्री होता है, इसका एबडक्शन का 45 होता है, इंटर रोटेशन 35 डिग्री to 40 और एक्स्ट्रा रोटेशन आपका 45 डिग्री आप नॉर्मल रेंज होता है। तो ये नॉर्मल रेंज पता होने चाहिए, आपको मेजर करने आने चाहिए आपको कैसे हम मूवमेंट को मेजरमेंट करते हैं हिप जॉइंट के। तो ये मेन 4 स्टेप हैं जिससे आपको इस हिप जॉइंट का लाइन डाउन पोजीशन के अंदर आपको टेस्ट करने होते हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी जो वॉकिंग और आपका स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर कैसे क्या क्या मेजरमेंट क्या क्या देखना होता है, ये दोनों इंस्पेक्टरी होते हैं मेनली, और वो आपका पैल्पेटरी होता है, पैल्पेशन करते हैं मेनली। लाइन डाउन पोजीशन के अंदर वॉकिंग और स्टैंडिंग के अंदर मेनली आपका इंस्पेक्टरी एग्जामिनेशन होता है। तो दोस्तों ये था आपका ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ हिप। तो होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हम बहुत सारे जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हो। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।